कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे एक विशेष यहाँ पर टॉपिक पर। दरअसल दोस्तों, माँ बगलामुखी को लेकर आजकल लोगों के मन में कई तरह की विचारधाराएं हैं। कई कहते हैं कि दुश्मनों का नाश अगर करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एकमात्र आपका सहारा कोई है तो वो है माई, यानी कि माँ बगलामुखी। और आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में माँ बगलामुखी के परम साधक कथावाचक भरत जी महाराज हैं। उनका स्वागत करते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल आज उनसे पूछेंगे जो सवाल आप सबसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की। महाराज श्री, सबसे पहले जैसे मैंने अभी शुरुआत करी कि जब माँ बगलामुखी का नाम आता है, माई का नाम आता है, तो हमेशा हमने यही सुना है कि एक बहुत बड़े अगर विख्यात बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ पाना चाहते हो या फिर अपने दुश्मनों से घिर गए हो, तो बस माई एक ऐसा सहारा है जो आपको सारी चीजों से पार लगा सकती है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, माँ बगलामुखी के हमने स्विच वर्ड्स की बहुत चर्चा सुनी है। लोग कहते हैं कि ये 8 बार आप बोल दो या आप 10 बार बोल दो तो आपके सारे काम बन जाएंगे या जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। क्या ऐसा कुछ होता है? सभी दर्शकों को जय माई की। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटं सश्चम्पकस्त्रग्युतां हस्तैर्मुदगरपाशबद्धरसनां सब्बिभ्रतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तये बगलामुख्यै नमः। पहले से ही आप देखें कि जो बगलामुखी का साधक है, मैं यहाँ ओरिजिनल साधकों की बात करता हूँ। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग, जैसे एक प्रश्न आपने शुरू में मेरे से किया था कुछ पॉडकास्ट के पहले, 2-3 पॉडकास्ट जब पहले हुआ था, कि महाराज जी हम कैसे पहचाने कि कौन असली है कौन नकली है। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दूंगा। लेकिन कई लोग, मैं कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि इनका पीठ कौन सा है, ये भी तो नकली नहीं है, ये तो पॉडकास्ट वाले महाराज हैं, इनका हम क्या भरोसा करें, क्या यकीन हम करें। पहले तो सबको मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। मेरा YouTube चैनल आचार्य भरत जी महाराज है। पुनः एक बार सुनिए आप। मैं कई बार व्यथित हो जाता हूँ देख करके। मैं जो है YouTube से, फेसबुक से, या मैं सोशल मीडिया का साधक नहीं हूँ। मैं बना हूँ, मैं अपना परिचय अपना पहले दे दूँ, क्योंकि इतने कमेंट आए हैं। मेरा नाम आचार्य भरत है, मेरी पीठ दतिया है जहाँ से मैं दीक्षित हूँ। मेरे गुरु जो हैं दतिया पीठ से हैं। मैं संस्कृत से MA PhD IAS किया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन आप पूछते हो ना, संस्कृत पढ़ा करके गुरुकुल परंपरा से करके, दीक्षा लेकर के, ओरिजिनल गुरु से जितने मंत्रों की क्रमिक दीक्षा लेकर के मैं साधक बना हूँ, भटका हूँ कई वर्षों तक। निवास इस समय मेरा दिल्ली में है। मैं सीख करके नहीं बना हूँ, मैं कथा करता हूँ, ज्योतिष को देखता हूँ और मैं साधना करता हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ। ये सब चीज़ें, ये तो मेरा परिचय है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। मेरे विषय में जो जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, गुरु की कृपा है, भगवती की कृपा है। ठीक है। अब आपका प्रश्न है कि एक होती टेलीपैथी। आपने सुना होगा कि जब हम आंखें बंद करके किसी के विषय में चिंतन करते हैं, ये उसी का शब्द है। अच्छा। हाँ, हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जो बगलामुखी का साधक है, अगर आंखों को बंद करके रात्रि में, कम लाइट हो, एकांत हो, वहां शोर शराबा ना हो, अगर वह जप कर रहा है, उसकी क्रमिक दीक्षा हुई है, चाहे बीज मंत्रों से दीक्षित है या मूल मंत्र से दीक्षित है या कवच इत्यादि का उपाठ कर रहा है भगवती बगलामुखी का, तो क्या होता है कि जब वो किसी का चिंतन करता है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, मान के चलिए उसकी पत्नी रूठ करके चली गई, या कोई उसका प्रेमी है,
या अपने गुरु को या अपने इष्ट को या अपने चाहने वाले को, टेलीपैथी का मतलब होता है जब वह चिंतन करता है आंखें बंद करके तो उसकी तरंगें वहां तक सूचना दे देती हैं। अच्छा। कि मुझे कोई याद कर रहा है और उसका मन भी विचलित हो पड़ेगा उसके लिए। यह है टेलीपैथी। ऐसे ही जो ये वर्ड है कि क्या चीजें हैं कि इस वर्ड का इस समय आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मैजिकल ये सब चीजें चल रही हैं कि स्विच वर्ड्स जितने भी हैं कि हम ऐसा कौन सा शब्द बोले किस समय बोले हम तो बड़ी बड़ी समस्याएं उससे दूर हो सकती हैं। तो अगर और मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं कि अगर आप भगवती के साधक हो तो यह जो स्विच वर्ड है और इफेक्टिव हो जाएगा। आप चाहे एकांत में ओम बगला मुख्यई नमः, इसके बाद उस व्यक्ति का नाम ले लो आप जिसे आप प्रेम करना चाहते हो, जिसे आप बुलाना चाहते हो, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो या जो भी आप चाहते हो व्हाटएवर, इस मंत्र के बाद उस व्यक्ति का नाम लीजिए आप एकांत में, या तो लेटे हुए या तो आप सीधे बैठे हुए। आप एकांत में बैठ जाएं, बस शांत हो और रात्रिकालीन हो, चाहे आप 12 बजे करें चाहे 1 बजे, जितनी शून्यता स्तब्धता रात्रि में हो उसको आप करें। दूसरा मंत्र है सप्तशती का एक मंत्र है। आपने बोला कि कौन से मंत्र हम करें, कौन से वर्ड का प्रयोग करें, किसके लिए करें, तो किसी के बुलाने के लिए, अगर किसी को बुलाना है हमें तो ओम बगला मुख्यई नमः या एक मंत्र आता है क्लीम। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है। मैं भगवती बगलामुखी के तो मूल मंत्र बीज मंत्र तो बता नहीं सकता क्योंकि बिना दीक्षा के नहीं, मतलब गुप्त है। कई लोग इसको भी करते पूछते हैं कि महाराज आपने मंत्र तो बताया ही नहीं। भैया कोई भी साधक होगा वो मंत्र को नहीं बताएगा, गुप्त है ये मंत्र। चाहे वो मूल मंत्र हो, वो बीज मंत्र हो, कवच हो, एकाक्षरी हो, चतुराक्षरी हो, अष्टाक्षरी हो, कोई भी भगवती बगलामुखी से संबंधित मंत्रों को जो ओरिजिनल साधक है वो सार्वजनिक नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब वो गुरु मंत्र प्रदान करेगा, गुरु दीक्षा देगा, तब इस मंत्र का उच्चारण कर सकता है। तो जो आपने कहा कि कौन सा ऐसा मंत्र है कि हम एकांत में उसका उच्चारण करें, उस व्यक्ति का ध्यान करें, तो आकर्षण के लिए, जैसे पत्नी पति से दूर हो गई, बड़े ध्यान से आप, या पति पत्नी से दूर हो गया, तो क्लीम, क्लीम शब्द है एक, बहुत पावरफुल है। इसका जप भी आप कर सकते हो। और कई बार हम इसको ऐसे बताते हैं, कई बार आते हैं लोग के महाराज जी हम स्वयं करना चाहते हैं, तो क्लीम के अलावा ओम क्लीम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाय प्रयक्षति क्लीम ओम, इसका पूरा मंत्र भी पढ़ सकते हैं या क्लीम उस व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं। एकांत में रात्रि में जब बिल्कुल शांत हो, स्तब्धता हो, शांति हो, उस समय कर सकते हैं। तो आपको खोया हुआ जो भी व्यक्ति है, जो आपसे दूर चला गया है, या पत्नी है, बेटा है, बेटी है, कोई स्वजन है आपका, कोई स्नेही जन है, उसको बुलाने के लिए ये रामबाण का काम करेगा। इसको आप कर सकते हो। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी वीडियोस वायरल हैं, लोग आपको अब पहचानते हैं, आपको फॉलो करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी सवाल करते हैं। तो उनका एक सवाल होता है गुरुजी, वो कहते हैं कि हमने गुरुजी को यूट्यूब में देखकर अपना गुरु मान लिया है, और क्या हम यूट्यूब से मंत्र सीख सकते हैं? क्या ये होता है कि आप यूट्यूब पर देखकर किसी को गुरु मान लें और मंत्र सीख लें? इससे भी कुछ होता है क्या? दुनिया को बताना चाहूँगा, देखिए भैया आप मेरे भाई बहन हो, मैं बता दिया कि सब कुछ छोड़कर के इस मार्ग में आया हूं, 7 वर्ष भटका हूं, पीठ दतिया है, गुरु मेरे वहां है, यहां रहता हूं। आप जितने भी आजकल के फेक
जितने भी ये धूर्त चल रहे हैं, मैं आपको एक शब्द का क्षमा करिएगा प्रयोग कर रहा हूं, जो यूट्यूब में, फेसबुक में और जा करके इन्होंने सिर्फ सीख करके ये पढ़ करके सीधे कह रहे हैं आजकल कि आप सीधे मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ रहे हैं कि आप जो है मूल मंत्र का आप जप करो, कुछ नहीं होता, भगवती सबकी है। ये सब फ्रॉड बनाते हैं, यूट्यूबर हैं ये सब चीज़ें, इसको कुछ ना मानो, भगवती सबकी है, आप ऐसे ही कर लो, यूट्यूब में मंत्र को पढ़ करके कर लो। आप जहाँ भी मंत्र मिले उसका चैंटिंग करो आप, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। ये मंत्र बता दूं क्यों कहता हूं कि दीक्षा लो। पहले तो उग्र मंत्र है, नंबर 1 उग्रता इनके अंदर है, इतनी एनर्जी है आप संभाल नहीं पाओगे। गुरु बैलेंस करके आपको देता है, क्रमिक दीक्षा देता है। जैसे छोटा बालक है, पहले एक सीढ़ी में पैर रखोगे, दूसरी में रखोगे, तीसरी में रखोगे, चौथी में रखोगे, पांचवी में, फिर आप जाकर टेरिस पे, छत पे जाओगे आप। ये चीज दूसरा कारण है कि ये मंत्र श्रापित और कीलित हैं, ये मंत्र का प्रवेश ही नहीं है बिना गुरु के। अब फिर तीसरा है कि आप जब एकांत में साधना करोगे तो साधना की प्रक्रिया क्या होगी, पद्धति क्या होगी, कैसे आप साधना करोगे। और चौथा है कि बगलामुखी के 2 मार्ग हैं, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। दक्षिण मार्ग हमारा है, जैसे दतिया पीठ है, वो दक्षिण मार्गीय पद्धति का अनुपालन करती है, और एक वाम मार्गीय साधना भगवती की होती है जहां पंच मकारों का प्रयोग होता है। तो पहले तो इन कारणों से आप प्लीज, आप जो है, क्योंकि मैं आपसे बता दूं, भगवती को साक्षी मान करके आप चाहे जो भी कमेंट करें, आप बिना दीक्षा के इस मार्ग में आगे आपको नहीं बढ़ना है। गुरु के पास जाइए ना, और कोई पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो, कोई भी व्यक्ति भगवती बगलामुखी की साधना कर सकता है। भगवती सबकी है, लेकिन गुरु के समक्ष जाइए, गुरु से मंत्र दीक्षा लें, गुरु आपको मंत्र दे, और तब जाकर के आप साधना में आगे बढ़ें। यही मेरा निवेदन है। बिल्कुल, हम इस पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले एपिसोड में, तो आप लगातार इसकी सीरीज को देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें माँ बगलामुखी को लेकर हमने बात की है। माई आपके दुश्मनों का कैसे नाश करती है, कैसे आपके जीवन में वो सब कुछ माई आपको देती है जिसकी तलाश आप दर दर भटक कर रहे हैं, जो आपको अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसी जानकारी आने वाली और वीडियोस में भी आपको मिलेंगी जो आपसे जुड़ी हुई हैं, तो हमारी सारी सीरीज को जरूर देखिएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी महाराज श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माई।